एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। उसका एक सपना था, अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना। गांव में शिक्षा की बहुत कमी थी। बच्चे या तो खेतों में काम करते या ईंटें उठाते या फिर यूं ही गलियों में खेलते रहते थे। जब अर्जुन शहर में कॉलेज पढ़ने गया तो उसे एहसास हुआ कि असली गरीबी पेट की नहीं होती, सोच की गरीबी होती है। वह जब भी गांव वापस आता, अपने दोस्तों से कहता, एक दिन मैं यहां ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां हर बच्चा अपने सपनों की उड़ान भर सकेगा। दोस्त हंसकर कहते, अर्जुन, बड़े सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल होता है। अर्जुन मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था बड़े सपनों की कीमत बड़ी होती है। कॉलेज खत्म होने के बाद अर्जुन ने शहर में एक छोटी सी नौकरी शुरू की। वह हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाता और एक नोटबुक में लिखता, स्कूल फंड 1,200 रुपये, आर्स 1,500, आर्स 1,800। पैसे धीरे धीरे बढ़ते गए, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ती गईं। घर वालों ने कहा, बेटा, पहले अपना घर संभाल, ये सपनों का बोझ मत उठाओ। दोस्त बोले, तेरे पास न जमीन है न पैसा, तू क्या स्कूल बनाएगा। लेकिन अर्जुन जानता था, सपनों का मजाक तब तक उड़ाया जाता है जब तक वे सच न हो जाएं। वह पुराने कपड़े पहनता, कम खाता, लेकिन अपने स्कूल फंड में पैसे डालना कभी नहीं भूलता। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता बीमार हैं। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। अर्जुन ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली, वही रकम जो वह स्कूल के लिए सालों से बचा रहा था। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। उसने कहा, सपनों से बढ़कर पिता नहीं होते। पिता ठीक हो गए, लेकिन अर्जुन फिर से शून्य पर आ गया। कई महीनों तक वह खुद से सवाल करता रहा, क्या मेरा सपना अब खत्म हो गया? फिर एक दिन उसने एक बच्चे को देखा। वह सड़क किनारे टूटी स्लेट पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन के अंदर कुछ जाग गया। वह बोला, नहीं, सपना खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसका रास्ता बदल गया है। अर्जुन ने गांव के पास एक पुराना गोदाम किराए पर लिया। खुद दीवारों पर रंग किया, टूटी बेंचें जोड़ी और घोषणा की, जो पढ़ना चाहता है वह यहां आ सकता है, फीस नहीं लगेगी। पहले दिन सिर्फ 3 बच्चे आए, दूसरे दिन 5, कुछ हफ्तों बाद 15, और कुछ महीनों में वह गोदाम बच्चों की हंसी और आवाजों से गूंजने लगा। अब गांव वाले उसे मास्टर जी कहने लगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर सफलता की एक अंतिम परीक्षा होती है। एक रात तूफान आया, गोदाम की छत उड़ गई, सारी किताबें भीग गईं। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वह टूटी छत को देखता और सोचता, क्या यह सब बेकार था? उस रात वह पहली बार टूट गया। वह सड़क किनारे बैठकर रो पड़ा। तभी पीछे से आवाज आई, मास्टर जी, कल भी क्लास होगी ना? अर्जुन ने मुड़कर देखा। वही बच्चा था जो टूटी स्लेट पर पढ़ने की कोशिश करता था। उसकी आंखों में उम्मीद थी। अर्जुन ने आंसू पोंछे और कहा, हां बेटा, कल भी क्लास होगी, हमेशा होगी। उसी पल अर्जुन ने समझ लिया, सपनों की कीमत आंसुओं में नहीं, हिम्मत में होती है। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों से मदद मांगी। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने बांस दिया, किसी ने पुराना फर्नीचर। कुछ हफ्तों में सबने मिलकर एक नया कमरा बना दिया। अब वह केवल अर्जुन का स्कूल नहीं था, वह पूरे गांव का सपना बन गया था। धीरे धीरे स्कूल का नाम फैलने लगा। पास के गांवों से भी बच्चे आने लगे। किसी ने सरकार को सूचना दी और कुछ महीनों बाद सरकारी सहायता भी मिल गई। आज वही स्कूल अर्जुन पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है, जहां 300 से ज्यादा बच्चे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और दीवार पर एक वाक्य लिखा है, सपनों की कीमत वही जानता है जिसने उन्हें पाने के लिए सब कुछ कुर्बान किया हो।